जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू पाठशाला विद फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लिमिट। इसका पूरा नाम है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटीज, तीनों इसी में आता है, पर हम शुरू करेंगे आज लिमिट से। लिमिट होता है क्या? लिमिट होता है स्टडी ऑफ नेबरहुड या स्टडी ऑफ अप्रोचेस। मैं आपको इसका बेसिक बता दूं कि होता क्या है। स्टडी ऑफ नेबरहुड या अप्रोचेस को ही लिमिट कहते हैं। भी होता क्या है कि नेबरहुड या अप्रोचेस, नेबरहुड का मतलब जानते हैं कि अड़ोस पड़ोस। इसको मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल से बताऊं तो जैसे मानिए इंडियन फैमिली में आप अक्सर देखते होंगे, जब भी हम लोग किसी शादी के लिए, अक्सर ये लड़की वाले ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग जब शादी के लिए पूछने जाते हैं किसी घर में कि लड़का कुछ नशा वशा तो नहीं करता है, ये वो कुछ है ऐसा, तो हम डायरेक्ट नहीं पूछ पाते हैं उस फैमिली से। तो हम क्या करते हैं, अपने किसी दूसरे आदमी को भेजते हैं कि उसके अड़ोस पड़ोस के फैमिली से पूछें कि लड़का कुछ खाते पीते घर का तो हो लेकिन पीता खाता ना हो, ये पूछने के लिए हम भेजते हैं। तो अब ये अगल बगल वाले लोग ही डिसाइड करते हैं कि ये आदमी कैसा है, कैरेक्टर इसका कैसा है, कुछ खाता पीता है कि नहीं। तो सेम चीज़ होता है लिमिट में भी। यहाँ पे तो फंक्शन से हम डायरेक्ट नहीं पूछ पाते हैं क्योंकि फंक्शन को बुरा लग जाता है। फंक्शन को बुरा कैसे लगता है? तो 7 कंडीशन होते हैं फंक्शंस को बुरा लगने के लिए, मैं आपको बता दूं। मैं सातों कंडीशन बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताता हूँ फंक्शन को बुरा लगना मतलब क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर अपन एक्स माइनस है, और इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, इसमें ए वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन ए माइनस ए। तो ये 0/0 कंडीशन बन गया जो मैथ में नॉट डिफाइन होता है। तो ये होता है फंक्शन का बुरा लगना। तो यही होगा, ये फंक्शन को बुरा लग गया मतलब फंक्शन यहाँ पे नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, बुरा लग गया है। तो हम क्या करते हैं, इसके अड़ोस पड़ोस से जाते हैं और पता करते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, कुछ खाता पीता, कुछ पीता खाता घर का तो नहीं है ना। खाता पीता घर का होना जरूरी है लेकिन पीता खाता ना हो। इसी को इस पड़ोस को हम बोलते हैं, अगर ये हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो लेफ्ट हैंड नेबरहुड इसको कहते हैं। इस पड़ोस को राइट हैंड नेबरहुड कहते हैं हम। और ये फंक्शन का डिसाइड करते हैं फंक्शन को। इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि मैं आगे बढ़ के बताऊंगा कि सातों कंडीशन क्या होते हैं। और ये जो लेफ्ट हैंड नेबरहुड है, ये बाद में यही चल के लेफ्ट हैंड लिमिट बनते हैं जब इसमें फंक्शन का वैल्यू हम डालते हैं, और ये राइट हैंड लिमिट बनते हैं। अब लिमिट में हम फंक्शन के करीब तो पहुंच जाते हैं पर हम उसको पा नहीं पाते हैं। जैसे आपको अपने महिला मित्र या पुरुष मित्र के करीब तो पहुंच जाते हैं, आपको लगता है कि आपके और उस महिला के मित्र के बीच अब जो होता है अंतर या डिस्टेंस अब 0 है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है, वो टेंडिंग टू 0 होता है, क्योंकि आपके महिला मित्र या पुरुष मित्र वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो दूरी कम से कम होती है लेकिन हम वास्तव में उनको पा नहीं पाते हैं। तो यही से रिलेट करते हैं हम। जैसे कोई कार भी है, कोई माने कोई कार किसी दीवार की तरफ बढ़ रही है, तो दीवार की दूरी मान लीजिए 10 मीटर से बढ़ रही है, 10 मीटर से 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, बढ़ते बढ़ते एक समय लगता है कि अब दूरी एकदम 0 हो गई है, पर 0 नहीं होती है। कार लगता है एकदम चिपक गई है और दूरी 0 हो गई, पर ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा गैप रहता है। उसी को हम कहते हैं लिमिट, क्योंकि फंक्शन वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। हम उसके एकदम करीब से करीब तो जा सकते हैं लेकिन उस फंक्शन को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि फंक्शन है ही नहीं, तो पाएंगे कैसे। अब हम इसमें कुछ लॉ की तरफ, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके लॉ की तरफ चलते हैं। लिमिट के कुछ लॉ होते हैं जिसे लिमिट फॉलो करता है, सम लॉ ऑफ लिमिट। जो फर्स्ट लॉ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये जनरली ले रहा हूँ मैं, के इंटू कोई फंक्शन है, के यहाँ कांस्टेंट है तो हम के को बाहर ले लेते हैं और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए इसमें वैल्यू रख देते हैं फंक्शन का। अब हम दूसरा इसका लॉ देखते हैं कि कोई दो लिमिट है, दो फंक्शन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, कोई फंक्शन है, ये प्लस माइनस करके लिखा है दूसरे फंक्शन के साथ, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस। हम अलग अलग तोड़ सकते हैं इसको, मतलब मेरा कहने का अर्थ है एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। इसी तरह होता है मल्टीप्लिकेशन में भी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है कोई,
और एफ एक्स इंटू जी एक्स है। तो इसको भी हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं। इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। चौथा लिमिट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स है। तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। इसी तरह इसका फिफ्थ लॉ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स पावर जी एक्स है। इसको भी हम अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, इसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस जाते हैं जो लिमिट में यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन फर्स्ट है ए टू द पावर एक्स। मैंने इसको डिफरेंशिएशन में भी बताया था। देर वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। दूसरा एक्सपेंशन है ए टू द पावर एक्स। इसका होता है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक इस तरह जाता है। देखें एक्स लॉग ए लिखें, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स का भी स्क्वायर हुआ है और नीचे फैक्टोरियल 2 आया, यहाँ भी फैक्टोरियल 1 है। इस तरह को आपको समझने में ऐसा नहीं हो जाएगा। एक्स अपन फैक्टोरियल 1 लॉग ए एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 लॉग ए का होल स्क्वायर, इस तरह आगे बढ़ेगा। यहाँ भी एक्स टू द पावर 0 है, फैक्टोरियल पावर 0 है, 0 से शुरू हुआ है पर फैक्टोरियल 0 का भी वैल्यू 1 होता है, एक्स टू द पावर 0 का भी वैल्यू 1 होता है और ए टू द पावर 0 का भी वैल्यू 1 होता है। तो इसीलिए डायरेक्ट 1 लिखा गया है। अब इसका हम थर्ड एक्सपेंशन देखते हैं log 1 प्लस एक्स। इसका होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल नहीं रहता है इसमें, सॉरी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए ऑड टर्म पॉजिटिव में है और इवन टर्म निगेटिव में है, को याद करने में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता दिया। फोर्थ है साइन एक्स का। साइन एक्स जानते हैं आप लोग एक ऑड फंक्शन होता है, इसलिए इसका एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस इसी तरह चलता रहता है। ऑड फंक्शन है तो सारे ऑड टर्म है, आप देख सकते हैं। कॉस एक्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 डॉट। ये देखिए इवन टर्म, इवन फंक्शन है cos x, इसका सारे टर्म इवन होते हैं। 0 भी एक इवन होता है, मैं आपको बता दूं कि 0 2 4 6 ये इवन होते हैं और 1 टू द पावर 0 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 आया है। अभी मत कहिए कोई कि 1 आया है तो मतलब ऑड होगा, ऐसा नहीं है कुछ। अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पे चलते हैं। सिक्स्थ है 10x। 10x का होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, इसका थोड़ा अलग पैटर्न होता है, प्लस 2/15 एक्स टू द पावर 5 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह चलता है ये। हम चलते हैं अपने वो सातों टर्म के ऊपर जहाँ मैथ हाथ जोड़ देता है कि भैया हमसे कुछ ना हो पाएगा। हम यहाँ पे कुछ आपको नहीं डिटेल से दे सकते हैं, उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं मैथ का, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हिंदी में भी दूं अपरिभाषित रूप। इंडिटरमिनेट फॉर्म में कौन सा दो टर्म है? पहला है 0/0 जो मैं आपको पहले बता चुका एग्जांपल में भी। सेकेंड टर्म है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। थर्ड टर्म है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अनंत में से अनंत घटाओगे तो भी अनंत ही होता है। 0 इंटू इनफाइनाइट, ये फोर्थ टर्म है।
इसको मिटा देता हूँ फर्स्ट सेकेंड टर्म में। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। फिफ्थ क्या है? 0 टू द पावर 0। बाकी 5 पे पावर 0 1 होता है, 6 पे पावर 0 1 होता है, लेकिन 0 पे पावर 0 ऐसा कुछ नहीं होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। सिक्स टर्म की तरफ चलते हैं। सिक्स टर्म में इनफाइनाइट टू द पावर 0 भी अनडिफाइंड होता है। तो एक होता है जिसमें मैक्सिमम रो कन्फ्यूजन होता है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट। ये 7 टर्म है जहाँ मैथमेटिक्स हाथ जोड़ लेता है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम इसके बारे में कुछ जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। वो होता है 0 बाई 0, इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, इनफाइनाइट टू द पावर 0, 1 टू द पावर इनफाइनाइट। लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है 1 टू द पावर इनफाइनाइट में, जिसको लोगों को लगता है कि 1 टू द पावर 5 भी 1 होता है, 1 टू द पावर कुछ भी लगा लिए तो 1 ही होता है। ऐसा कुछ नहीं, 1 टू द पावर इनफाइनाइट अनडिफाइंड हो जाता है। इन सातों ही टर्म के लिए लिमिट यूज किया जाता है। जहाँ सातों अनडिफाइंड आ जाते हैं तभी हम लिमिट का यूज करते हैं। लिमिट को करने के लिए, लिमिट की क्वेश्चन करने के लिए सबसे अच्छा एक रूल है एल हॉस्पिटल रूल। ये रूल बहुत हेल्प करता है लिमिट क्वेश्चन सॉल्व करने में। एल हॉस्पिटल रूल, इसको समझ लीजिए। जैसे मानिए कोई फंक्शन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और इसमें वैल्यू ए का वैल्यू रखने पर ये कंडीशन बनता है 0 अपॉन 0 का या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं और नीचे वाले फंक्शन का भी अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। अगर फिर 0 बाई 0 आ गया तो क्या करेंगे, फिर करेंगे अगेन एंड अगेन जब तक फंक्शन tan ना बोल दे, तब तक इसको करेंगे, करते रहेंगे जब तक हमें उत्तर नहीं देगा। वही नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो एल हॉस्पिटल रूल के लिए ही बना था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हम बढ़ते हैं इसे कुछ क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडेड टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन x माइनस 3। तो हम पहले फंक्शन में वैल्यू रख के देखेंगे 3 का। तो 3 रखेंगे x की जगह, तो 3 टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन 3 माइनस 3। 3 टू 4 81 ही होता है, 81 माइनस 81 अपॉन 3 माइनस 3। तो क्या बन गया, 0 अपॉन 0। ये बन गया 0 पाई 0 फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, क्या बताया था ऊपर मैंने, यूजिंग एल हॉस्पिटल चर्चा को लगाएंगे। ये BGMI वाला हॉस्पिटल नहीं है, यह यूज करेंगे हम। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4x क्यूब मिलेगा। और 81 तो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और 3 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। अब हम फंक्शन का वैल्यू फिर से रखेंगे, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 4 इंटू 3 का क्यूब अपॉन 1 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, तो 4 इंटू 27 27 चौका 108 होता है, ये होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन एक्स माइनस ए। फिर हम x की जगह a का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा रूट ए माइनस रूट ए अपॉन ए माइनस ए। फिर बन गया 0 बाई 0 फॉर्म। फिर हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। जो अब समझ में आओ कैसे किया हूँ मैं, एक्स पे पावर 1/2 किया तो 1/2 को आगे भेजा और एक्स पे 1/2 माइनस 1 कर दिया तो हो जाएगा 1/2। एक्स पे पावर माइनस 1/2 क्या हो जाता है, रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स हो गया माइनस रूट ए का 0, एक्स का 1 माइनस ए का 0, क्योंकि दोनों रूट ए सब कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब हम रखेंगे फिर से लिमिट रखेंगे। इसको अक्सर गलती करते हैं हम लोग, लिखते नहीं इसको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए रहेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जब हम 1/2 रूट एक्स है इसमें रखेंगे एक्स की जगह ए तो हो जाएगा 1/2 रूट ए। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखें रूट ए, देखिए ये फंक्शन ए पे एग्जिस्ट नहीं करता है, पर देखिए लिमिट सॉल्व करने के बाद लिमिट डालने पर एग्जिस्ट करता है। इसलिए कहते हैं कि वो फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेफ्ट से
बढ़ने पर और राइट से बढ़ने पर एग्जिस्ट करता है। मैंने एक चीज़ ऊपर बताना मैं भूल गया कि लिमिट हम दो तरह से अप्रोच करते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा होता है राइट हैंड लिमिट। हम जब लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो माइनस लिख के चलते हैं, क्योंकि हम छोटे की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कोई फंक्शन है यहाँ पे ये, ठीक है, तो हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो ये हम x माइनस की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, या इसको a माइनस की तरफ से कर दें। राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो इससे बड़ा वैल्यू से अप्रोच कर रहे हैं तो इसको a प्लस से अप्रोच करते हैं, ठीक है। इसलिए और फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाए और फंक्शन में जब a का वैल्यू डालने पर भी सेम वैल्यू है तो फंक्शन वहाँ कंटिन्यूअस कहलाता है, और ये बराबर नहीं है तो फंक्शन वहाँ कंटिन्यूअस नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x to the power m minus a to the power m upon x to the power n minus a to the power n। x की जगह a रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a to the power m minus a to the power m अपॉन v रखेंगे तो a to the power n minus a to the power n हो जाएगा। ये 0/0 का कंडीशन बन रहा है। फिर हम ये एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। जब एल हॉस्पिटल यूज करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन अलग करेंगे तो m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1। इसका डिफ्रेंशिएशन आप जानते ही होंगे। और ये भी पर कुछ भी हो, a कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ऑन एक्स टू द पावर n का हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। आप जानते हैं कि पावर को आगे लिखते हैं और पावर में से कम करके लिखते हैं तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और a टू द पावर n का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो हम m बाई n को इसे बाहर लिख लेंगे, ये बचेगा एक्स टू द पावर m माइनस 1 ऑन एक्स टू द पावर n माइनस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। हम अब फंक्शन में x की जगह लिखेंगे तो m बाई n a टू द पावर m माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से भी लिख सकते हैं अभी, m बाई n जगह a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस 1। अब जानते हैं कि पावर सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन जुड़ जाने के बाद यही हो जाएगा। सेम होता है तो हम तोड़ भी इसी तरह सकते हैं, ये जगह a टू द पावर n इंटू a टू द पावर माइनस 1, ठीक है। देखिए सेम है, a टू द पावर माइनस 1 a टू द पावर माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा m बाई n। देखिए फिर से इसको a टू द पावर n को ऊपर पहले भेजेंगे तो a टू द पावर n हो जाएगा इंटू a टू द पावर ये हो जाएगा माइनस n, ये हो जाएगा m बाई n। फिर से देखिए घात सेम है, पावर सॉरी बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा a टू द पावर m प्लस माइनस n, तो हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। ये इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 माइनस कॉस 6 अपॉन 1 माइनस कॉस 3x। और हम x की जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 3 इंटू 0, कॉस 0 ही होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 ही होता है तो 1 माइनस 1 अपॉन। फिर से ये 0/0 का कंडीशन बन रहा है। फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, लिखने की क्या जरूरत है, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। देखिए 1 का हो जाएगा 0, माइनस कॉस एक्स का होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा अपॉन 1 का 0, कॉस 3x का होता है माइनस साइन 3x हो जाएगा प्लस साइन 3x। फिर 3x का अलग से करेंगे तो 3x इंटू 3। फिर इसमें फंक्शन की वैल्यू चेक किया था, यहाँ पे लिखना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। फिर देखिए हम 0 रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0, 1 अपॉन साइन 0 का वैल्यू 0, तो फिर से कोई फायदा नहीं होगा। फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन यूज करेंगे, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स अपॉन 3 इंटू साइन 3x का हो जाएगा कॉस 3x, फिर 3 का 3x का 3 हो जाएगा। फिर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 अपॉन 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और कॉस 0 1 तो 1 अपॉन 9 आ रहा है। इसका मतलब अब 0 नहीं हो रहा है तो इसको भी सस्ती से लिखेंगे, 1/9 को बाहर ले लेंगे, कॉस x अपॉन कॉस 3x, और यहाँ लिमिट अभी 3 इंटू 3 है
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/9। जब रखेंगे तो ये 1/1 हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट हटा देते हैं, लिमिट रखने के बाद हम ये लिखना बंद कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/9 ये आंसर। हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 5x माइनस sin 3x अपॉन sin 6x प्लस sin 2x। तो हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये जगह sin 0 का वैल्यू 0 माइनस sin 3 0 का वैल्यू 0 अपॉन sin 6 0 का वैल्यू 0 प्लस sin 0, फिर यहाँ पे sin 0 ही बन रहा है, इसका भी वैल्यू 0। ये हो गया 0/0 का कंडीशन। तो फिर हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 5x का हो जाएगा माइनस cos 5x, 5x का 5 sin 3x का हो जाएगा माइनस cos 3x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा cos 3x इंटू 3 अपॉन sin 6x का हो जाएगा माइनस cos 6x इंटू 6x का 6 माइनस प्लस प्लस मानिए sin 2x का हो जाएगा माइनस cos 2x, तो मैंने पहले ही लगा दिया था cos 2x इंटू 2। और फिर से हम लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे, एक्सटेंड नीचे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस 3 अपॉन ये हो जाएगा -6 -2, तो -5 -3 हो जाएगा -2 अपॉन -6 -2 हो जाएगा -8, माइनस से माइनस काट दीजिए, इस तरह आपका कटा था। फिर 2 तो 4 जा 8 होता है, तो ये बचेगा 1/4, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू e to the power x माइनस x to the power a अपॉन x to the power x माइनस a to the power a। इसको करने के लिए वही फिर से वापस फंक्शन में x की जगह रखेंगे, क्या हो जाएगा x रखेंगे तो हो जाएगा a to the power a माइनस a to the power a अपॉन a to the power a माइनस a to the power a। फिर हो गया 0/0। फिर से हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो a to the power x का मैंने बताया था, a to the power x का क्या होता है a to the power x होता है इंटू a log a base। फिर लिखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा a to the power x इंटू log a base। x to the power a है तो क्या हो जाएगा a इंटू x to the power a -1, बीच में माइनस है अपॉन x to the power x। वो x to the power x का तो मैंने नीचे आपको अलग से करके बता देता हूँ, y टू x to the power x दिया रहता है, क्या करते हैं हम दोनों तरफ का लॉग लेते हैं, तो log y इक्वल टू x log x। log y का क्या हो जाएगा 1/y, y का हो जाएगा dy/dx ऑन। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड मार के मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे, फर्स्ट को लिखा सेकंड का किया, log x का 1/x और 1/x का 1/x हो गया और x का 1 हो जाता है, प्लस log x को लिखा और x का किया तो 1, या x से x कैंसिल आउट हो गया तो 1/y dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस log x। y को उधर भेज देंगे तो dy/dx प्लस 2 हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x। y का वैल्यू क्या है x to the power x। देखिए y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए x to the power x है, तो x to the power x क्योंकि हमको y में रखना नहीं ना, सबको x में लाना है, क्योंकि मैंने लेट किया है y और उसका dy/dx निकालना 1 प्लस log x। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए x to the power x का मैंने यहाँ निकाला साइड में, क्योंकि इतना जगह वहाँ पे करूँगा तो हो नहीं पाएगा, तो x to the power x, तो यहाँ पे x to the power x का डिफ्रेंशिएशन निकाला मैंने, क्या निकला x to the power x अपन 1 प्लस log x। इसका हम डायरेक्ट यूज कर दूंगा, x to the power x 1 प्लस log x, कांस्टेंट का 0, a to the power x कांस्टेंट है तो उसका 0 है। इसको हम अच्छे से लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे a का, क्या हो जाएगा a to the power a log a बेस सी माइनस a इंटू a to the power a -1। देखिए ये a to the power 1 है, मैंने बताया था कि हमेशा पावर जब मल्टीप्लिकेशन में हो बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम, फिर रखेंगे a to the power a हो जाएगा, ये नीचे भी
एक्स इक्वल टू ए लिखेंगे तो 1 प्लस लॉग ए, ये तो 0 है। देखिए ये हो जाएगा ए टू द पावर ए हो जाएगा ना, ये आप देख रहे होंगे, ये बेस सेम है और पावर जुड़ जाएगा और 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा ए टू द पावर ए, कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ भी ए टू द पावर ए ही बनेगा, अभी ए टू द पावर ए ही बनेगा। ये बचेगा लॉग ए -1 अपॉन ए टू द पावर ए भी नीचे है 1 प्लस लॉग ए टू द पावर ए से ए टू द पावर ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लॉग ए -1 अपॉन 1 प्लस लॉग ए। अब लॉग ए की जगह हम क्या लिखें, लॉग ए की जगह हम लॉग ई बेस ई लिख सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ पे पावर बेस दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, कुछ भी हो लॉग ए बेस ए भी 1 होता है। इस 1 की जगह हम यूज करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लिमिट का आंसर यहाँ से खत्म हो गया, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हो जाएगा लॉग ए बेस ई है ई माइनस लॉग ई बेस ई अपॉन लॉग ई बेस ई माइनस सॉरी प्लस लॉग ए बेस ई। देखिए बेस सेम है तो क्या होगा, ये दोनों का बेस सेम, ऊपर भी बेस है माइनस हो मैं बता दूँ कि लॉग ए माइनस लॉग बी होता है तो लॉग ए बाई बी हो जाता है, और लॉग ए प्लस लॉग बी है तो लॉग ए इंटू बी हो जाता है। ये लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं, इसका यूज मैं यहाँ पे करूँगा तो हो जाएगा लॉग ए बाई ई अपॉन लॉग ए इंटू ई। अब और एक और यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज होगा कि लॉग बी बेस ए है तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए। सेम काम यहाँ उल्टा करेंगे, यहाँ लॉग ए बाई ई अपॉन लॉग ए इंटू ई है तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग बेस ए इंटू ई, हो जाएगा ए बाई ई। अब एक और लॉग का कॉन्सेप्ट होता है, या हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, इतना ही भी आंसर काफी है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लॉग एक्स माइनस लॉग ए अपॉन एक्स माइनस ए। फिर हम रखेंगे एक्स की जगह ए लिखेंगे तो हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग ए अपॉन ए माइनस ए, फिर 0 बाई 0 का कंडीशन, फिर हमें एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है माइनस लॉग ए कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ए कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। अब हम एक्स की जगह ए लिख देंगे तो क्या बचेगा 1 बाई ए, क्योंकि बाकी कुछ बचा ही नहीं तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए टू द पावर एक्स माइनस टू द पावर ए अपॉन टू द पावर एक्स माइनस ए। फिर हम x की जगह a लिखेंगे तो e टू द पावर a, मैं लिख के दिखा देता हूँ, e टू द पावर a माइनस टू द पावर a अपॉन e टू द पावर a और a माइनस a, फिर 0 बाई 0 का कंडीशन बन गया, नॉट डिफाइंड हो गया। फिर हमें एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर a कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा मुझे क्योंकि दो फंक्शन आ गए, तो e टू द पावर x को पहले हम लिखेंगे x माइनस a से करेंगे तो x तो 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और माइनस a कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा तो बचेगा 1। फिर प्लस सेकेंड वाली को लिखेंगे x माइनस a को लिखेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर x ही हो जाएगा। क्या बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए e टू द पावर x अपॉन यहाँ से e टू द पावर x, देखिए दो जगह है, दोनों जगह कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस एक्स माइनस e टू द पावर x, e टू द पावर x कैंसल आउट हो जाएगा। फंक्शन में हम x की जगह a लिख देंगे, a रख देंगे तो 1 प्लस 1 प्लस x की जगह लिखेंगे a माइनस a से a कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1।
ये इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम शुरू करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो लिमिट में यूज होता है। आज हम सीखें लिमिट, उसका लिमिट सीखें, उसके बाद हम उसके कुछ लिमिट सीखें, उसके कुछ लॉ जाने, फिर हम कुछ एक्सपेंशंस जाने, उसके बाद अनडिटरमिनेड फॉर्म जाने, फिर हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सीखें। आज हम एल हॉस्पिटल रूल पे जितने कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन किए। अब हम कल सेकंड कॉन्सेप्ट इसका शुरू करेंगे, उस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।